नेक्स्ट वन आता है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका मुख्य कार्य होता है कि प्रत्येक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का होना अनिवार्य है। दूसरा है पंचायत के सहयोग द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनका आयोजन करना। नेक्स्ट वन आता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो वित्तीय रूपरेखा है उसको तैयार करना। नेक्स्ट होता है कि विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम का हमको आयोजन करना है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय अस्पतालों का विकास करना है। और ऊर्ध्वाधर स्वास्थ्य कार्यक्रम और पारंपरिक चिकित्सा जैसे कि कुष्ठ रोग हैं, तपेदिक है या मलेरिया है, इसमें जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सारे कार्यक्रमों को हमको चलाना है, जिसमें क्या करना है, जो आपकी आशा कार्यकर्ता है उसमें भी उनका योगदान रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कि जो आशा कार्यकर्ता है उनका क्या क्या योगदान होता है, वर्क ऑफ आशा। तो आशा का कार्य मेन होता है, फर्स्ट नंबर जागरूकता बनाना। ठीक है। उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड, पोषण से या फिर स्वच्छता या फिर स्वस्थ प्रथाएं या फिर स्वस्थ रहने के लिए काम करने की स्थिति में जो भी मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड पोषण है या फिर परिवार कल्याण सेवा का उपयोग के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करना जो आशा है उसका काम है, ताकि सभी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो सके। दूसरा है परामर्श देना। जितने भी जन्म तैयारियां हैं, जन्म कैसे करवाना है, हमको उसकी तैयारी करना है सुरक्षित, और जो भी डिलीवरी हम करवा रहे हैं वो डिलीवरी को हमको सुरक्षित रखना है। स्तनपान कैसे कराना है, टीकाकरण कैसे कराना है, गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं उसको कैसे लेनी है, STD से कैसे हम रोकथाम करेंगे, इन सभी के महत्व के बारे में बताना जो आशा है उसका काम होता है। तीसरा होता है अभिप्रेरण। इसका उपयोग के लिए, अभिप्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इसके उपयोग के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर उपकेंद्र है या PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या फिर जिला अस्पताल है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सभी जगह पे जो भी उपलब्ध सेवाएं हैं उन सभी का लाभ कैसे उठाएंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे आपको, इन सब के बारे में बताना भी आशा का काम होता है। नेक्स्ट होता है कि ग्राम स्वास्थ्य योजना। इसके अंतर्गत जो भी गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही हैं, उनके रोकथाम के लिए, डिसीज़ कंडीशन के, उनका उपचार कैसे करेंगे, ये सभी को हम लोग सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है एस्कॉर्ट्स करना या फिर साथ देना। जब भी हम लोग देखभाल करते हैं या फिर उपचार कर रहे हैं, तो जब भी किसी संस्था के लिए अगर हम पेशेंट को लेकर के गए हैं, चाहे अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके साथ हमको PHC या फिर CHC में उनको लेकर के साथ में जाना है, एस्कॉर्ट करना है उनके साथ। नेक्स्ट आता है आपका प्राथमिक चिकित्सा या स्वास्थ्य देखभाल, जैसे कि बुखार है, किसी को बीमारी है या फिर गंभीर चोट लगी है तो प्राथमिक चिकित्सा या फिर दस्त के लिए किट हमको प्रोवाइड करना है। ठीक है। ये सब देने का काम, प्रोवाइड करने का काम जो हमारी आशा होती हैं उनका होता है। नेक्स्ट वन है आपका डॉट्स के लिए प्रदाता, मतलब जो भी डिपो धारक हैं या फिर जो भी स्मार्ट कार्ड धारक जो पर्सन है, उनको हमको जो ORS है या फिर क्लोरोक्वीन है या फिर जो भी कॉन्डम्स वगैरह हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, वो सभी हम उनको प्रोवाइड करवाना, ये सब काम भी आशा का ही होता है। नेक्स्ट है आम बीमारियां। तो नवजात की देखभाल और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इन सभी में सहयोग करना जो आशा है उनका काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका कि जन्म और मृत्यु या फिर असामान्य स्वास्थ्य है, उन सभी का रिपोर्ट को अच्छे से हमको मेंटेन करना, प्लस इसके बारे में कि कितने जन्म हुए, कितने की मृत्यु हुए, कितने लोग अस्वस्थ हैं, ये सभी सूचना देना भी जो आशा है उसका काम होता है। नेक्स्ट है कि जो भी घरेलू शौचालय हैं उन सभी को निर्माण के लिए हमको बढ़ावा देने का काम भी आशा का काम होता है। जैसे कि आपका है दूसरा है सेफ मदरहुड। तो इसमें जैसे कि सुरक्षित मातृत्व है, जैसे जो दाई होती हैं उनको प्रसव कराना चाहिए, आपातकालीन सेवा हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए, जो प्रसव के बाद जो भी जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसके लिए रेफरल सिस्टम भी होनी चाहिए। और
जननी सुरक्षा योजना भी हमको लागू करना चाहिए, प्लस जितने भी निजी क्षेत्र हैं वहाँ पे सुविधाओं को हमको उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये है सेफ मदरहुड। नेक्स्ट, इससे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, बचाव के तरीके कौन कौन से हैं। तो जो हमारे भारत सरकार है उन्होंने जो मदर मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए या फिर उसके बचाव के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जैसे कि अनिवार्य रूप से प्रसव की देखभाल करना। जो PHC है, CHC है, वहाँ पे 24 घंटे हमारी प्रसव सुविधा हमारे पास उपलब्ध होनी है। अगर कुछ आपातकालीन डिलीवरी करानी है या फिर नवजात या फिर बेबीज़ की देखभाल की सुविधा भी हमारे पास होनी चाहिए अगर इमरजेंसी है तो। नेक्स्ट है कि प्रसव के समय कुशल सहायक भी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि जटिल समस्याएं हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है, तो रेफरल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। प्लस जो भी PHC CHC है वहाँ पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसका उचित उपचार करना चाहिए, और जो दाई हैं और ANM है उनके लिए ट्रेनिंग होना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सुरक्षित गर्भपात। तो जो MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये सुविधा भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। देन यौन संचारित रोग, जैसे कि PHC पर रेफरल सुविधा होना चाहिए, या फिर यौन से संबंधित जो भी संक्रमण की रोकथाम कैसे करनी है, उसकी बचाव कैसे करनी है, इन सब का भी प्रबंध हमको करना चाहिए। नेक्स्ट है संक्रमण से बचाव। तो भरपूर आहार हमको लेना चाहिए, पूरा आहार लेना चाहिए, पूरी स्वच्छता की शिक्षा के बारे में हमको जो फीमेल है या महिला है जो प्रसव स्त्री है उसको देना है। प्लस जो प्रसव है उसको स्टेराइल तरीके से एक स्टेराइल कमरे में ही हमको प्रसव कराना है, और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है उसका हमको पालन करना है, और जो प्रसव है उसको हमको साफ तरीके से करना है। ठीक है, तो ये सब काम होता है आपका। नेक्स्ट आता है ANM की भूमिका क्या है, रोल ऑफ ANM क्या है। तो सबसे पहला है गर्भावस्था में स्त्री का पंजीकरण कराना है। गर्भावस्था में स्त्री को 6 से 6 और 7 महीने में टिटनस और 4 सप्ताह के बीच में लगवाना है। ठीक है, टिटनस का इंजेक्शन लगवाना है, और सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में प्रसव कराना है, डिलीवरी करवाना है, रेफरल में सहयोग करना है, प्रसव संबंधी जो भी रोकथाम है, ठीक है, उसके उपचार है उसके सहयोग करना है, परिवार नियोजन संबंधी सभी को सलाह देना है। जो एलिजिबल कपल हैं या कपल्स हैं, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, सभी को परिवार नियोजन संबंधी सलाह देना है। स्तनपान के बारे में जो माता है जो उनको इन्फॉर्मेशन देना है। माँ और प्रसव पूर्व हमको देखभाल के तहत आवश्यक शिक्षा भी देनी है उनको, और ANC भी है करानी है हमको, और MTP में भी हमको मदद करनी है। तो ये सब है आपका सेफ मदरहुड में। थैंक यू।